लाइव टेलीकास्ट ऑफ नेशनल गेम्स 2025 प्रस्तुत। 25-14 के साथ दोनों ही टीम ने अपनी अपनी पहली पारियां समाप्त की है। क्या कुछ होगा इन आने वाले समय में, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र की टीम खेल रही है, अटैक की शुरुआत और जिस प्रकार से अब यहाँ पर थोड़ी सी धीमी शुरुआत की, लेकिन कोशिश पोल के पास काफी अच्छी यहाँ पर रही और मांग काफी कर रहे हैं तेजी के साथ। राहुल थे और पहला शिकार उन्होंने कर लिया है और जिस प्रकार से यहाँ पर और कोशिश जारी है, तो शिकार निखिल का वहां पर किया था। वाइजक कप्तान अब भी मैट पर मौजूद हैं और फिर एक बार पोल के पास अच्छी कोशिश, अपील, आउट का इशारा आता हुआ, तो दूसरा शिकार इस पहली जोड़ी का कर लिया है। और दोनों ही शिकार को जिस प्रकार से राहुल मंडल ने किया था, पोल के पास खेलना अपने आप में एक अद्भुत प्रक्रिया है और इस खेल की खूबसूरती है कि पोल के पास अब जिस प्रकार से लटकते हुए विपक्षी खिलाड़ी पर टूट पड़ते हैं और राहुल ने वो कारनामा कर 2 शिकार अपने नाम पर कर दिखाया है। कप्तान इस समय अकेले मौजूद हैं पहली जोड़ी के रूप में, थोड़े से चिंतित होंगे, परेशान होंगे कि क्या कुछ करें अब समय व्यतीत करने के लिए, लेकिन महाराष्ट्र के खिलाड़ी जिस प्रकार से खेल रहे हैं, फिर एक बार अच्छी कोशिश वहां पर राहुल की और कोशिश यहां पर डाइव लगाने की जानी चाहिए थी। जी हां, क्योंकि यदि आप पहुंच जाते हैं अपने शिकार के करीब तो डाइव लगाकर शिकार कर सकते हैं और जिस प्रकार से हवा में गोता लगाते हुए शिकार किया जाता है, यहाँ पर शिकार कर लिया है कप्तान का। आउट हुए हैं यहाँ पर वाइजैक और कुल मिलाकर यहाँ पर अनिकेत ने उनका अपना शिकार बनाया। फिर एक बार अच्छी कोशिश, लेकिन अंपायर्स जिस प्रकार से पैनी नज़र रखे हुए हैं, अच्छी कोशिश वहाँ पर। महाराष्ट्र की टीम के 31 अंक हो चुके हैं। अगली जो जोड़ी है 3 खिलाड़ियों की केरला टीम की ओर से, वह मैट पर इस समय नजर आ रही है। अतुल वेणु हैं 11 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए, लंबे लंबे डग भर रहे हैं। कोशिश उनकी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। मानस संजू हैं 13 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए, वहीं शिविन जो कि 9 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए हैं। 31 अंक हैं महाराष्ट्र की टीम की। थोड़ा सा लंबा समय ले रही है यह जोड़ी केरला टीम के लिए इस समय, और डिफेंडरों को जिस प्रकार से मैट पर एक अलग अंदाज में और किस अंदाज में यहाँ पर दौड़ रहे हैं, लेकिन शिकार यहाँ पर हो गए हैं अतुल वेणु। थोड़े से अलग अंदाज में मैट पर दौड़ रहे थे यहाँ पर। नहीं, लेकिन राजेश एक बात जरूर है कि कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना ये नहीं हो सकता। कम से कम खो खो के खेल में खिलाड़ी दौड़ते भी हैं बड़ी तेज़ी के साथ और नज़र भी रखते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है इस खेल में। आपको तेज़ी भी बना के रखना है, बचना भी है आपको, और अपनी निगाहों को भी आपको बना कर रखना है। तो ये इस समय संघर्ष चलता हुआ महाराष्ट्र और केरला की टीमों के बीच 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत उत्तराखंड में इस समय ये मुकाबला चल रहा है। और हम आपको बतला दें कि महाराष्ट्र की टीम कल विजयी हुई थी अपने पहले मुकाबले में और आज भी अच्छी बढ़त उन्होंने बनाई है। ये जो 9 मिनट का उनके लिए ये जो समय है उसमें लगभग अब 5.5 मिनट का समय बाकी है और इस समय लोना की बात जबकि केरल के खिलाड़ी आए हुए हैं तो एक स्कोर है 33 महाराष्ट्र और केरला 14। इस समय छकाते हुए केरल के खिलाड़ी शिबिन यहाँ पर ये देखिए किस ढंग से खो करते हैं और इसके पहले कि खो हो जाए खिलाड़ी अपने आप को बचाने के लिए एक लय के साथ दौड़ते हुए चले जाते हैं और इस बार अटैक किया है दूसरी तरफ डाइव लगाते हुए। बेहतरीन सही पूर्वानुमान किया, शानदार अंक लिया अपनी टीम के लिए वहाँ पर केरल के खिलाड़ी ने। और इसके साथ ही एक अंक और अटैकर धीरे धीरे अब 37 महाराष्ट्र 14 केरला। जी हाँ, बिल्कुल महाराष्ट्र की टीम जिस प्रकार से अंकों का जमावड़ा अपने खाते में कर रही है, कोशिश यही कि अब इस जोड़ी को भी जल्द से जल्द आउट करे। अश्विन है 6 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए केरला टीम की ओर से और 4 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए बीचू इस समय मैट पर मौजूद हैं। तो एक लंबा रन यहाँ पर लगाते हुए अश्विन जिस प्रकार से
मैट पर दौड़ रहे हैं। खो काफ़ी अच्छा दिया वहाँ पर, कोशिश यहाँ पर होगी और वहाँ पर राहुल मंडल थे, उन्होंने इस दूसरी पारी में जिस प्रकार से शिकार किए हैं महाराष्ट्र की टीम की अंकों को बढ़ाने में, उनका काफ़ी बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिस प्रकार से वे खेल रहे हैं, चपलता उनके खेल में साफ नज़र आ रही है। फिर एक बार एक अच्छा रन यहाँ पर आता हुआ, एक ही खिलाड़ी को टारगेट जिस प्रकार से कर रही है महाराष्ट्र की टीम, दूसरा खिलाड़ी थोड़ा सा आराम के साथ मैट पर नज़र आ रहा है। और जब एक खिलाड़ी काफ़ी देर तक एक स्थान पर आराम से नज़र आता है तो उसके शरीर की वो जो ऊर्जा होती है, वो जो चपलता होती है मैट पर दौड़ने की, वो थोड़ी सी शिथिल होती हुई नज़र आती है। तो डिफेंडरों को भी चाहिए कि वे अटैकर के सामने जाएं और वहाँ पर उन्हें थोड़ा सा अपनी ओर ललचाएं, जिसके कारण उनके पैरों की थरकन मैट पर उसी अंदाज में नज़र आए। लेकिन थोड़ा सा परेशान किए हुए हैं यहाँ पर देवनारायण, जिस प्रकार से खेल रहे हैं, अच्छा रन लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छी डाइव और शिकार कर लिया है उनका। और ये डाइव लगाई थी रामजी कश्यप ने शानदार अंदाज में, और एक यहाँ पर शिकार होता हुआ। तो कुल मिलाकर एक नई जोड़ी अब केरला की मैदान पर उतरी है। 43 का कुल योग महाराष्ट्र की टीम का हो गया है। तो एक लंबा फासला महाराष्ट्र और केरला के बीच में हो चुका है अब तक इस मुकाबले में। फिर एक बार अच्छी कोशिश यहाँ पर महाराष्ट्र की टीम की ओर से, और जिस प्रकार से इस जोड़ी को अब कुछ समय व्यतीत करना है, वाइजैक है पहली जोड़ी के रूप में जिस प्रकार से यह जोड़ी आई थी, अब फिर एक बार मौका मिला है इस 9 मिनटों के खेल में पुनः मैट पर लौटने का। तो 2 मिनट 27 सेकंड का खेल यहाँ से इस पारी का शेष रह गया है। 50 से अधिक अंक जुटा लेगी महाराष्ट्र की टीम इस पारी में। यस, ऐसा लगता है जिस हिसाब से महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने रणनीति बनाई है बहुत बेहतरीन, और कोई अवसर भी वो नहीं दे रहे हैं। जब अवसर मिलता है उसका लाभ उठा रहे हैं लगातार केरल के टीम के खिलाड़ी। इस समय मिथुन केपी अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए, बड़े फुर्तीले खिलाड़ी हैं 2 खिलाड़ी, समय तीनों हैं केरला के इस समय। और लगातार ये देखिए किस ढंग से पोल को पकड़कर बड़ी तेजी के साथ घूमते, कितनी मेहनत करते होंगे ये खिलाड़ी इस क्षण के लिए कि वो पोल के गोल घूमते हुए वापस मैदान में आ जाते हैं खेलने के लिए। ये देखिए लंबे समय तक ये 10 नंबर के खिलाड़ी मिथुन लगातार छकाते हुए वहाँ पर, और इस बार खतरा है, डाइव लगाया था लेकिन जमीन पर गिर भी गए थे, और इस प्रकार ये आउट होकर बाहर गया। और लगभग अब जबकि 1 मिनट और 15 सेकंड का समय बाकी है। आइए राजेश। जी बिल्कुल, और खो खो के इस खेल में जिस प्रकार से डाइव अटैक किया जाता है वो देखने में बड़ा सुंदर मनमोहक नज़र आता है। और पिछला शिकार जिस प्रकार से हुआ वहाँ पर मिथुन का वह सुंदर अंदाज में डाइव लगाते हुए उनका शिकार किया। लेकिन इस बार जबकि मैट पर केरला की टीम के 2 खिलाड़ी अब बचे हैं, सृजेश हैं 5 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए, और वाइजैक कप्तान जो कि इस समय नज़र आ रहे हैं। कोशिश अच्छी है कप्तान की कि ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे हैं। 40 सेकंड से भी कम का समय अब शेष रह गया है इस पारी का, और महाराष्ट्र की टीम 45 अंकों पर पहुंच गई है। क्या 50 के आंकड़े को पूरा करेगी? लेकिन जिस प्रकार से यह जोड़ी खेल रही है थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। 24 सेकंड का खेल शेष रह गया है। अच्छी कोशिश वहाँ पर समांतर डाइव लगाने की, लेकिन वाइजैक कप्तान चतुराई के साथ, लेकिन यहाँ पर शिकार हुए, बिल्कुल साइड लाइन के करीब पकड़े गए। एक और शिकार कर लिया है महाराष्ट्र की टीम ने। 47 अंकों पर पहुँच गई है महाराष्ट्र टीम की संख्या। और अब जबकि 5 नंबर के जर्सी प्रदान किए हुए सृजेश थे, लेकिन